केशु क्या कर रहे हो? ऐसा करते हैं बच्चे। बिल्कुल स्कूल टाइम की याद आ गई। स्कूल टाइम पे भी मैं ऐसे 2 चोटी बना के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आ गई यहाँ पर किचन में और बर्तनों के ढेर लगे हुए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे और मैं इन बर्तनों को क्लीन कर रही थी क्योंकि जब एकदम से काम पड़ा रहता है ना तो मन नहीं लगता कहीं भी। और बट बच्चों के साथ काम पड़ा हुआ भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के साथ सब कुछ क्लीन मिलेगा। बच्चों के घर में तो बस आप ये कह लो कि कुछ ना कुछ काम पड़ा ही रहता है। मेरे साथ तो यही होता है। बट जैसे मैं बच्चों से फ्री होती हूँ वैसे ही मुझे फटाफट अपने काम निपटाने होते हैं। केशु क्या कर रहे हो? ऐसा करते हैं बच्चे। केशु, अभी मैंने सारे बर्तन लगाए थे, सारे गिरा दिए नीचे। गार्गी कहाँ है? गार्गी क्या कर रही हो? बाथरूम में क्या कर रही हो? गार्गी, बाथरूम में क्या कर? बाहर आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाथरूम में जा रहे हो? चलो अंदर को और केशु की पीछे स्लोली जाओ। केशु स्लोली चलो दोनों। तो जितनी भी ट्विन मॉम है या ट्विन मॉम बनने वाली है तो मैं तो उनको यही कहूँगी भैया कि आप अपने जुड़वा बच्चों का ना रूटीन सेम रखना। अगर आप उनका रूटीन सेम रखोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्या बन गए आप? ये किसने पहना है आपको केशु? पापा। ये पापा ने पहना दिया। केशु है किस? क्या हुआ? सुसु कहाँ कर दिया आपने? बाहर चूचू करते हो आप? चलो अब हम रूम क्लीन करेंगे, ठीक है केशु? केशु को भी लिखवाना है। ना मैं खराब हो जाएगा। कहाँ पे लेना बता? नीचे नहीं लिखना। पेपर, I'll give you paper का। सो गाइज़, आज आपके साथ कुछ और स्पेशल शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने मेथी दाना भिगो दिया था रात भर के लिए और ये मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ आपको कि मेरा हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, बच्चों के बाद हेयर फॉल काफ़ी मतलब सुनने में आता है कि काफ़ी होता है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि हेयर फॉल आफ्टर बेबी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है और मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के साथ साथ हमें कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर भी देखो डिपेंड करता है। तो मैं उन सब चीज़ों
के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रही हूँ। तो अभी मैंने बनाया था तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसको फ्रिक्वेंटली ट्राई कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल गए। तो मैं जो है मैंने इसको मतलब 2-3 बार लगाया है और हेयर फॉल देखो मेरा अभी एक्सट्रीम हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे बालों में थोड़ी जान पड़ेगी, स्कैल्प मजबूत होगा और ये कहीं से भी हार्म नहीं करेगा। तो देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास देखो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्योंकि अपने व्लॉग से ना सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, जितने भी हाउसवाइफ हैं उन सबको मोटिवेट ही करना चाहती हूँ कि आपके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी सबसे पहले आपकी हेल्थ है, आप हो। और देखो जब हम अच्छे दिखते हैं, हमारे बाल अच्छे दिखते हैं, हमारी स्किन अच्छी दिखती है, तो हमें ना अपने आप ही अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको अंदर से। तो वैसे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ खुद को रेडी करके रखने का, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सके हमें उतना ट्राई करना चाहिए और अच्छे से रेडी होके रहेंगे, अच्छे प्रेस वाले कपड़े पहनेंगे, बाल एकदम से बालों का ध्यान रखेंगे, बालों के स्कैल्प का ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, तो फिर उसके बेनिफिट हमें एट द एंड देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने देखो अभी ध्यान रखना शुरू किया है, तो मैं यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट होगा जैसे भी होगा मैं शेयर करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको अपने हेयर्स पे दिखा रही हूँ, इतने टूट रहे हैं बाल पहले जब लगा रही थी दही और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट जो मिलेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी मेरे हेयर फॉल कम हुआ या नहीं हुआ, जैसे भी हुआ वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइस मेरे ब्लॉग्स के थ्रू बस मैं आप लोगों को स्पेशली जो जुड़वा बच्चों की माँ हैं उनको तो मैं कुछ ना कुछ एडवाइस देती ही रहती हूँ अपने ब्लॉग्स के थ्रू, और वो कुछ ना कुछ देखो कंपैरिजन तो मैं ये नहीं कहूँगी, हर बच्चा अलग होता है, तो मेरी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग होगी, मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग होगी, तो सबकी जर्नी अलग होती है। और देखो मेरा हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें अपनी उस जर्नी में ना एकदम स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे तो हमारे ऊपर ना कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, तो हम उससे मतलब ज़रूर निकलेंगे बाहर। तो अभी आप मेरे बाल देख सकते हो यहाँ पर, और मैं खुद फील कर पा रही थी कि मेरे बाल एकदम से शाइनी से हो गए, मतलब अच्छे हो गए एकदम से, सिल्की से। जैसे मेरे बाल कर लिए तो एकदम अलझ नहीं रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने बालों को देखकर। तो अभी ना मैंने ये बुक मंगाई थी बच्चों के लिए, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि अपने बच्चों को आपने कलर नेम ये सब कैसे याद कराए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने बच्चों का ना एक रूटीन बना रखा है गाइस, जैसे कि मैं शाम में उनको 7 से 8 बजे ज़रूर कुछ ना कुछ मैं पढ़ाती हूँ उनको। तो मैंने बुक्स खरीद रखी हैं, ऐसी बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास बुक्स का, और उसी के थ्रू पिक्चर दिखा के मैं इनको कुछ ना कुछ ऐसे ही खेल में, ताकि ये दोनों थोड़े एंगेज रहे। देखो तो जब कन्नू पढ़ रहा होता है तो ऐसे में मैं इनको बिज़ी रखना चाहती हूँ, तो फिर मैं भी इनको पढ़ा देती हूँ। तो ये रूटीन बन गया फिर धीरे धीरे, और फिर मैं इनको जो है, और इन दोनों को मज़ा आता है। तो ट्विन बच्चों के साथ ये खास बात होती है, देखो ये प्लस पॉइंट भी होता है, मैं आपको बता दूं कि दोनों ना एक दूसरे की होड़ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर एक सीख रहा है, जैसे कि अगर एक कुछ काम कर रहा है तो दूसरा भी उसकी होड़ से करता है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है ट्विन बच्चों के साथ। सो गाइस आज मैंने बनाई है 2 चोटी। बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं, लेकिन जो मैंने बालों में पैक लगाया था उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ है, बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब देखते हैं, मैं ना चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख पाती, बीच में भूल जाती हूँ करना, स्किप हो जाता है। अब देखते हैं, मैं ऐसे जाती थी स्कूल, जब स्कूल जाती थी ना तो 2 चोटी बना के ऐसे जाती थी। अब मैं बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ। अब सलवार को चुन्नी रहती है ना पूरे दिन, तो इसलिए
बाल ना ऐसे ही हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देख सकते हो कितना गैप आ गया बालों के बीच में। बहुत एक्सट्रीम मेरा हेयर फॉल हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो गया। कैसी लग रही हूँ? कुछ कमेंट करके बताना आप मैं कैसी लग रही हूँ। दूध का दूध होने वाला है, बच्चों का जमाऊंगी दूध। सो गाइस, अब मैं मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। होप सो आप सब मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और होप सो आप लोग मेरे से कनेक्ट भी कर रहे हो। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो रिगार्डिंग ट्विन बेबीज़ तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। और स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। मिलती हूँ नए अच्छे से व्लॉग के साथ।